गुड मॉर्निंग। तो क्लास 12 हम क्या पढ़ रहे थे? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था, उसके कुछ गोल्स के बारे में पढ़ा था कि क्या गोल्स है, कि क्यों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया गया था। उसके अलावा फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने उसकी क्या पढ़ी थी, मेथडोलॉजी, कि किस मेथड से, कि किस तरीके से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो तैयार किया गया था, किस तरह की हमने जो डीएनए है उसकी सीक्वेंस का पता लगाया था, किस तरह जीन्स को आइडेंटिफाई किया था। तो हमने पढ़ लिया था। अब इसके कुछ साइलेंट फीचर्स है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। उसके साइलेंट फीचर क्या है कि उस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या क्या देखा, क्या क्या हमने उसके अंदर डिटरमाइन किया, क्या क्या डिस्कवर किया। तो ये क्या थे उसके साइलेंट फीचर। तो साइलेंट फीचर कैसे, से पहले द ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन बेस पेयर, कि जो ह्यूमन जीनोम था, जो कंप्लीट ह्यूमन जीनोम है, उसके अंदर कितने बेस पेयर देखे हमने? 3164.7 मिलियन बेस पेयर उसके अंदर क्या थे, प्रेजेंट थे। तो ये क्या थे हमारे टोटल बेस पेयर, कि इतने बेस पेयर उस जीनोम के अंदर क्या थे, प्रेजेंट थे। सेकंड क्या है कि दो एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिज, कि कोई जो एवरेज जीन है, मतलब कि जो जीन है, जीन के पास एवरेज बेस पेयर कितने होंगे? 3000 के आसपास में। कुछ में थोड़े बहुत ज़्यादा हो सकते, कुछ में कम हो सकते। तो हमने क्या किया, एवरेज एस्टिमेट लिया है कि जीन के पास जो एवरेज बेस पेयर है एक जीन के पास, वो कितने हैं? 30 बेसिज है। कितने बेसिज होंगे? 3000 बेसिज होंगे। बट साइज वेरी ग्रेटली, लेकिन जो इन जीन्स का जो साइज है वो क्या करता है, वेरी करता है, कि हर जीन के अंदर क्या होगा, साइज अलग अलग होगा। जो ह्यूमन जीन है उसका लार्जेस्ट जीन कौन सा ह्यूमन के जीनोम के अंदर? डिस्ट्रोपिन। ये है डिस्ट्रोपिन है, जीन है, जिसके अंदर कितने बेसिस प्रेजेंट है? 2.4 मिलियन बेसिस इसके अंदर है। तो लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कौन सा होगा हमारा? डिस्ट्रोपिन, जिसके अंदर कितने बेस पेयर हैं? 2.4 मिलियन बेस पेयर है। तो ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि जो लार्जेस्ट ह्यूमन जीन कौन सा है और उसके अंदर कितने बेसिस है? तो कौन सा होगा? डिस्ट्रोपिन होगा। और कितने बेसिस है इसके अंदर? 2.4 मिलियन बेसिस है। टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एट, कि टोटल नंबर ऑफ जीन कितने एस्टिमेटेड किए गए हैं? 30,000। यानी कि ह्यूमन जीनोम के अंदर सबसे पहले तो बेस पेयर कितने हैं? 3164.7 मिलियन। तो क्या है? बेस पेयर है, कि इतने तो हमारे पास क्या है? बेस पेयर हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर। और एक जीन के अंदर कितने बेसिज है? 3000 बेसिज है। और टोटल नंबर ऑफ जीन्स कितनी है? 30,000 जीन है। कि ये तो हमारे टोटल बेस पेयर हैं ह्यूमन जीनोम के अंदर। ह्यूमन जीनोम के अंदर कितनी जीन कितनी प्रेजेंट है? 30,000 प्रेजेंट है। और 30,000 जीन में एक जीन के ऊपर कितने बेसिस प्रेजेंट है? 3000। कि एक जीन में 3000 बेसिस है, तो 30,000 जो जीन्स है उसके अंदर कितने बेसिस होंगे? मल्टीप्लाई 3000। तो इतने क्या आएंगे? बेसिस आएंगे इतनी जीन के अंदर। और बेस पेयर कितने हैं? ये वाले हैं। अब जो ये टोटल जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस है, टोटल बेसिस हमें पता चल गया। टोटल बेस कितने होंगे इन जीन्स की? इन बेसिस के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा हमारे पास? टोटल बेस आ जाएंगे कितने हैं। तो इन टोटल न्यूक्लियोटाइड बेसिस में से जो 9% न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो क्या है? सभी पीपल्स में क्या है? सेम है। कि जो 30,000 जीन्स हैं और एक जीन के अंदर कितने बेस पेयर हैं? 3000। तो 30,000 के अंदर कितने बेसिस होंगे? इनकी मल्टीप्लाई से जो आएगा, और उसका कितना? 9% क्या है? इसके जो 9% जो जीन्स हैं, जो इसके 9%, इन जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो 9% है वो सभी पीपल्स में क्या है? सेम है। सभी पीपल्स में क्या होगा? सेम बेसिस प्रेजेंट होंगे। और जो हमने अब तक के जितने ये जीन्स हमने डिस्कवर किए थे, मान लो हमने कितने जीन डिस्कवर किए, इसके मल्टीप्लाई करेंगे टोटल हमारे, नहीं सॉरी, टोटल जीन्स हमारे कितने हैं? 30,000 है। इन 30,000 जीन्स में से जो 50% जीन्स है उनके फंक्शन क्या है? अननोन है अभी तक। ओनली 50% जीन्स के ही फंक्शन हमें क्या है? नोन है।
बाकी के जो 50% बच गए उनके फंक्शन अभी क्या है, अननोन है, हमें उनके फंक्शंस के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। और जो लेस देन 2% है जीनोम का, कि 2% से भी कम जो सीक्वेंस है जीनोम की, जो बेसिज है, वो किसको कोड करते हैं, प्रोटीन्स को। ये लेस देन 2% जीनोम के जो बेसिज हैं वो किसको कोड करेंगे, प्रोटीन्स को। रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। जो ह्यूमन जीनोम है उसमें एक लार्ज पोर्शन होता है किसका, रिपीटेड सीक्वेंस का। और रिपीटेड सीक्वेंस क्या होती है, वो डीएनए का एक स्ट्रेच होती है, कि डीएनए का कोई भी फ्रेगमेंट या कोई भी टुकड़ा जो क्या हो रहा है, काफ़ी टाइम क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे कि हम मान लो हमारे पास ये एक डीएनए का एक स्ट्रेच है, इसके पास ये क्या है, बेसिस की सीक्वेंस, जैसे कि AUGGC। इसी तरह जैसे कि इसी सीक्वेंस का ये सीक्वेंस क्या हो रही है, मैनी टाइम क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिपीटेड सीक्वेंस। कि रिपीटेड सीक्वेंस क्या करती है, ह्यूमन जीनोम का एक लार्ज पोर्शन बनाते हैं, कि लार्ज पोर्शन में क्या होंगे, डीएनए की रिपीटेड सीक्वेंसेज होंगी। तो रिपीटेड सीक्वेंसेस क्या होते हैं, कि डीएनए के स्ट्रेच होते हैं, जो क्या होते हैं, मैनी टाइम्स क्या होंगे, रिपीटेड होंगे। अब जो हमारा क्रोमोजोम फर्स्ट है, जो हम कब किया था, मई 2006 में डिस्कवर किया था। जो क्रोमोजोम 1 है उसके पास क्या होंगे, लार्जेस्ट जीन होंगे, सबसे ज़्यादा जीन प्रेजेंट होंगे। कितने जीन होंगे उसके पास, 2968 जीन्स प्रेजेंट होंगे क्रोमोजोम 1 के पास। और जो सबसे कम जीन किस क्रोमोजोम के पास होंगे, वाई क्रोमोजोम के पास। कितने होंगे, 231 जीन्स होंगे। तो जो हमारा क्रोमोजोम फर्स्ट है उसके पास सबसे ज़्यादा जीन्स होंगे, और क्रोमोजोम जो वाई है हमारे, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोजोम, उसके पास क्या होंगे, सबसे कम जीन्स प्रेजेंट होंगे। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस। कि साइंटिस्ट ने जो इनकी कितनी डीएनए की जो डीएनए के बेसिस है उनकी कितनी लोकेशन आइडेंटिफाई की है, 1.4 मिलियन लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई है। वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस अकर्स इन ह्यूमन्स। जहाँ हमने क्या देखा, सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस है, जिनको हम क्या बोलते हैं, SNPS, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या आना, वेरिएशंस आना, वो किस में देखी गई, ह्यूमन्स के अंदर। कि ह्यूमन्स के अंदर जो SNPs है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, उसकी लोकेशंस कितनी आइडेंटिफाई की गई, 1.4 मिलियंस लोकेशंस क्या की गई, आइडेंटिफाई की गई। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस की लोकेशन के अंदर क्या आना, डिफरेंस आना, वेरिएशन आना। जैसे कि हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, एक ये है, एक ये है, हो गई। अब इसमें क्या है, सभी बेसिस क्या सेम है, लेकिन एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस में क्या आ रही है, वेरिएशन आ रही है, डिफरेंस आ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNPS। तो इसकी कितनी लोकेशन आइडेंटिफाई की गई, 1.4 मिलियंस लोकेशंस है, वो साइंटिस्ट ने क्या की गई, ह्यूमन्स के अंदर आइडेंटिफाई की गई। कि 1.4 मिलियन लोकेशंस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, SNPS, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की, यानी कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की लोकेशन के अंदर क्या है, वेरिएशंस है। तो ये क्या थे, कुछ साइलेंट फीचर्स थे किसके, ये साइलेंट फीचर थे हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस बची हैं, कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स है उसको मतलब कि कहाँ यूज करते हैं, कैसे इसका यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन क्या होगी, कि ऑल द जीन्स इन ए जीनोम कैन बी स्टडीड टुगेदर। कि ह्यूमन जीनोम के अंदर सभी जीन्स को क्या किया गया, हमने एक साथ स्टडी किया गया है। कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या किया, कि जितनी भी जीन प्रेजेंट थी उनको हमने क्या किया, एक साथ स्टडी किया। सेकंड क्या है, हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन एंड प्रोटीन वर्क टुगेदर इन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। कि ये हमें मतलब कि ये समझाने में हेल्प करता है कि किस तरह की जो थाउजेंड्स ऑफ जीन है, जैसे कि 30,000 जीन्स थी और कुछ प्रोटीन्स बन रहे थे, कि जो जीन्स है और प्रोटीन्स है ये मिलकर एक नेटवर्क में किस तरह इंटरकनेक्टेड है, किस तरह ये इंटरकनेक्टेड होकर आपस में वर्क करती है, काम करती है। तो ये हमें किसकी हेल्प से समझने को मिला,
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की हेल्प से हम ये समझ पाए कि किस तरह ये क्या करिए फंक्शन कर रही है। सेकंड क्या है कि हेल्प टू डायग्नोज एंड ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर, कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जो म्यूटेशंस आती है, उनको क्या करते हैं, उनको मतलब कि हेल्प करते हैं उनकी डायग्नोसिस में। सबसे पहले तो इनके थ्रू हम क्या पता लगा सकते हैं कि हमारे किस जीन्स में, किस बेसिस में क्या आ रही है, डिजीज आ रही है, एबनॉर्मेलिटी आ रही है, तो उसको हम इसके समझ सकते हैं, उसका डायग्नोज कर सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं, उस डिजीज को, उस एबनॉर्मेलिटी को दूर करके। तो ये सभी किसके द्वारा होगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा। तो ये क्या थी हमारी एप्लीकेशंस थी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें मतलब कि क्या समझने को मिला और इससे क्या हेल्प कर सकता है ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये हमारा एक टॉपिक था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, इसमें कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता क्या है, उसके गोल्स क्या है, कि क्यों किया गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, फिर इसके मेथड किस प्रकार से इसको किया गया, किस किस मेथड से, फिर इसके कुछ फीचर्स है कि इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को जो हमने कंप्लीट किया तो इसमें हमने क्या क्या देखा कि कौन कौन कितने जीन प्रेजेंट है, किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, ये सभी हमने किस में देखी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर। फिर इसके बाद इसकी एप्लीकेशन क्या थी कि किस किस काम में इसका यूज किया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा क्या, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।